हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा कि आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपराजिता रक्षित सर और उसकी माँ को समझा रही होती है कि आप लोग मेरी मर्ज़ी का तो कुछ सोच ही नहीं रहे थे। आप लोग बस अपने दोनों का स्वार्थ निकालने का सोच रहे थे। मेरी मर्ज़ी के अगेंस्ट जाके मैं किसी से प्यार कैसे कर सकती हूँ। अभी अभी तो मेरा डिवोर्स हुआ है और तुम लोग चाहते हो कि मैं वापस किसी और से शादी कर लूँ। उसकी माँ को बोल रही होती है कि तो उसकी माँ बोलती है कि मैं तो बस तुम्हारा भला ही चाहती थी। तो वो कहती है कि ठीक है, तो आप ऐसा एक काम कर देना कि मेरे गले में पट्टा बांध देती और चैन उनके हाथों में दे देती। आप यही करना चाह रही हो ना। वो मुझसे प्यार करते हो, उनके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, लेकिन मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बट फिर भी आपको पता होते हुए भी लेकिन आपने मेरी मर्ज़ी के अगेंस्ट जाके किया। तो रक्षित उसे समझाने आता है। तो रक्षित को बोलती है कि आपने ही कहा था ना कि मैं खुद का साथ दूँ, मैं खुद के लिए स्टैंड लूँ, लेकिन आपने वो भी नहीं करने दिया। आपने भी मुझे मेरे मर्ज़ी के अगेंस्ट जाकर ही चीज़ें की है और आपने मेरे अगेंस्ट प्लान किया। मैंने तो आप पर भरोसा किया था, लेकिन आपने वो भरोसा तोड़ दिया। आप तो मुझसे झूठ बोल रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रश्मि की माँ घर पे आ गई होती है। तो वो अविनाश और रश्मि को साथ में देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। वो बोलती है कि तुम दोनों का पहले से प्लान था ये सब करने का। अगर वो मेरे साथ आ जाती तो तुम लोगों का प्लान फेल हो जाता ना। और तुम क्या चाहते हो कि लोग तुम दोनों की ये एक साथ रहने की बात सुने? तब कोई और मेरी बेटी से कैसे शादी करेगा? शायद तुम इसीलिए यहाँ पर आए हो। वो कहता है कि आंटी जैसा आप सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो बोलती है कि तुम तो चुप ही रहो, जिसके घर पे एक डिवोर्स्ड औरत है और दूसरी बहन की तो जो अच्छा रिश्ता था वो भी तोड़ के बैठी हुई है। एंड तुम बस चुप हो ना, दोनों को समझा रहे हो, बस उनकी रक्षा मतलब प्रोटेक्शन करने में ही लगे हुए हो तुम उन लोगों की। तुम तो कुछ बोलते नहीं हो। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी ऐसे लड़के से शादी करे जो कुछ नहीं बोलता हो। अपने माँ और बहन के पल्लू में ही छुपाओ। फिर अविनाश वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता की माँ भी रक्षित को समझा रही होती है कि अपराजिता जो भी बोल रही है वो गुस्से में बोल रही है। लेकिन रक्षित बोलता है कि नहीं, मैं अपराजिता से इतना प्यार करने लग गया कि उसका प्यार पाने के लिए मैंने उसका दिल ही तोड़ दिया। हम उसके ज़ख्मों को भरने के बजाय हम उसके ज़ख्मों को कुरेद रहे। वो 4 साल किसी ऐसे रिश्ते में थी जिसमें वो रहना भी नहीं चाहती थी। उसने उसको बहुत ज़्यादा दर्द दिया है और हम उसके बैकबोन होते हुए भी हम उसको और ज़्यादा दर्द दे रहे। अब मैं उसकी लाइफ में और कुछ दर्द देना नहीं चाहता। अब मैं उससे दूर ही रहूँगा और आप भी उसे कुछ मत कहिएगा, क्योंकि मुझे उसको और अब दर्द देना ही नहीं है। और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रक्षित के पापा सुधा को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर रक्षित ने जल अभिषेक कर भी लिया उससे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो उससे प्यार करता है तो फिर वो उसी के साथ करेगा ना। तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेकर, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा कर तुम अपने आप को ही तकलीफ़ दे रही हो। अगर रक्षित का हैप्पीनेस ही तुम्हारे लिए मैटर करता है तो तुम्हें उसकी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो बोलती है आप भूल गए क्या, हम तो उसका शगुन लेकर गए थे वहाँ पर। लेकिन उसकी माँ ने रक्षित की कितनी ज़्यादा इंसल्ट की। लेकिन अब उसकी बेटी की डिवोर्स हो चुकी है तो वो हमारे रक्षित को फंसाने के लिए निकल गई है। आप नहीं जानते इन लोगों के जो पैंतरे हैं, वो बस रक्षित को फंसा रहे हैं। और रक्षित तो बहुत ज़्यादा भोला है, वो उसकी बातों में आ गया। एंड उसके पापा कहते हैं कि मैं जो भी जानता हूँ, मैंने जो भी देखा है, मेरे को बस इतना पता है कि अपराजिता बहुत अच्छी लड़की है, वो दिल से अच्छी एक लड़की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता घर आ जाती है एंड उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे आती है और वो उसको समझाने लगती है। बट अपराजिता उसकी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। एंड हम देखते हैं कि आरू और विवान कार में बैठे होते हैं एंड रोहन वहाँ ढूंढते हुए आ रहा होता है उनको। एंड विवान कहता है कि मानना पड़ेगा, तुमने तो जो कहा वो करके दिखाया। हम दोनों ने जलाभिषेक साथ में किया था। तो फिर वो उसके पास आने की कोशिश करता है तो वो बोलती है कि ये हमारा मोहल्ला है, कोई देख लेगा तुम्हें, तुम जाओ यहाँ से। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। आरू कार से उतर कर आ रही होती है चल के। तो वहाँ रोहन आता है। वो बोलता है कि तुम कहाँ थी इतनी देर से,
विवान के साथ थी क्या। तो बोलती है कि तुम्हारी यही मेंटालिटी की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, मैं सिर्फ गेस्ट को छोड़ने जा रही थी। तो रोहन कहता है कि सारे गेस्ट तो ऑलरेडी जा चुके हैं, तो तुम किसको छोड़ रही थी और तुम कब से घर पे नहीं हो। वो कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो बोलता है कि ठीक है, ये सब बातें छोड़ो, एंड जो कलावा था वो तुम्हारे कलावा से नहीं बंधा हुआ था, वो किसी चीज़ से बंधा हुआ था, और ये किसने बांधा। तो आरू बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है और वो कहती है कि हाथ छोड़ो मेरा। वो कहता है कि तुम कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गलत बिहेव कर रही हो, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हो तुम। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता की माँ उसको समझा रही होती है, तब वो समझ नहीं रही होती है। तो अपराजिता की माँ उसके पापा को बोलती है कि आप भी तो समझाओ, आपको पता है ना कि मैं ये सब क्यों कर रही थी। तो अपराजिता और ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो अपने पापा को पूछती है, आप भी इन सब चीज़ों में शामिल थे, आपको भी ये सब चीज़ें पहले से पता थी। तो उसने कुछ नहीं कहा उसके पापा ने, वो बस नीचे देख रहा था क्योंकि वो लोग कुछ बोल ही नहीं पाया अपराजिता के सामने। वो अपनी माँ से कहती है कि ठीक है, पहले भी आप लोगों की मर्ज़ी चली थी मेरी लाइफ में, आप लोगों ने मेरी ललित से शादी करवा दी, और जब मैंने उसको छोड़ना चाहा वो भी आपने नहीं होने दिया। आप लोगों की मर्ज़ी से मैंने वो रिश्ता निभाया है 4 सालों तक, एंड अब आप वही चीज़ें रिपीट कर रही हो कि मैं किसी और से शादी कर लूँ। डिवोर्स हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दुखी हूँ। लोग समझ सकते हैं कि मैं दुखी हो सकती हूँ, लेकिन आप नहीं समझ सकते। आप तो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, और आपकी वजह से, आपके इन सब प्लान की वजह से मैंने अपना एक अच्छा दोस्त खोया है जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मदद कर रहा था। उन्होंने कुछ नहीं चाहा मेरे से, उन्हें पता था कि मैं एक डिवोर्स लड़की हूँ, फिर भी ना किसी एक्सपेक्टेशंस के बिना उन्होंने मेरी मदद की थी। जब आप भी मेरे साथ नहीं थे, उस इंसान ने मेरा मदद किया है। आज वही रिश्ता हमने तोड़ दिया दूसरी का, जो सबसे ज़्यादा प्यार होता है। आपके प्लान से मेरी लाइफ और ज़्यादा वर्स्ट ही हो गई है बेहतर होने के बजाय। वो कहती है अभी मैं किसी की बीवी, किसी का प्यार, किसी की बहन, किसी की बेटी नहीं बनना चाहती हूँ। अभी मैं अपना नाम कमाना चाहती हूँ, अभी मैं अपराजिता बनना चाहती हूँ। अब प्लीज़ इस डिसीज़न में आप अगर मेरा साथ नहीं दे सकते तो उसके अगेंस्ट भी कुछ मत करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरू बेला फुसला के रोहन को मतलब कि उसी पे इल्ज़ाम लगा के बोल देती है कि तुम ये सब करना चाहते हो, तुम हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हो, तो कह दो ना। ये डाउट सब करके आप क्या बिहेव करना चाहते हो। ललित जीजू ने दीदी का नाम बदनाम किया इस मोहल्ले में, और तुम मेरा करना चाहते हो, तो ठीक है कर दो और इस रिश्ते को तोड़ दो अगर तुम्हें यही करना है तो। फिर रोहन उसको समझाने लग गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विवान और रक्षित जब जा रहे होते हैं, तब विवान देखता है कि रक्षित बहुत ज़्यादा सैड है, तो उसको बोलता है कि हम जब अपराजिता माते के घर जा रहे थे तब आप इतने ज़्यादा खुश थे, और जब आ रहे तब आपका सैडनेस आ गया है। वो बोलते हैं कि आपके और माते के बीच में कुछ हुआ है क्या। तो रक्षित बोलता है कि तू उसको माते क्यों बोलता है। तो वो बोलता है कि मैं उन्हें साक्षात देवी मानता हूँ। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स देती हैं और हमेशा सबकी मदद करती है, और इसीलिए मैं उनको ये सब चीज़ें बोलता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं उनसे मिलूँ तो मैं उनको प्रणाम कह कर ही मिलूँ, और ये सब फीलिंग्स मेरी है, तुम भी ये सब मत करने लग जाना। तो बोलता है मेरी तो कोई फीलिंग्स की जगह ही नहीं है, मैं तो कुछ फील ही नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता बहुत ज़्यादा नाराज़ है। देखते हैं आगे क्या होता है।